तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है दिल्ली के मंत्री के द्वारा, चलिए आपको सीधा वहीं लेकर के चलते हैं। हम सभी एक दूसरे का त्योहार मनाएंगे, चाहे दुर्गा पूजा हो, कांवड़ सेवा हो, रामलीला हो, छठ पूजा हो या और कोई भी त्योहार हो। दिल्ली सरकार ने पहले दिन ये फैसला किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हर राज्य का दिवस मनाया जाएगा, हर राज्य का त्योहार मनाया जाएगा। आज सुबह से विपक्ष के लोग बीपीसीसी ने जो रिपोर्ट जारी करी उसके ऊपर में हंगामा कर रहे हैं। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं और साथ में 2 रिपोर्ट और लेकर आया। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यमुना की सफाई के लिए जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट का डेफिसिट था, हम उसको पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 400 एमजीडी का सीवेज ट्रीटमेंट का डेफिसिट है। जितना सीवेज प्रोड्यूस होता है उससे 400 एमजीडी कम ट्रीटमेंट हो पाता था। 7 महीने से जहां पर हमने 20 लाख मेट्रिक टन सिल्ट को नालों से उठाया, तो इस बार 15 साल की रिकॉर्ड बारिश में भी दिल्ली के जितने वाटर लॉगिंग पॉइंट्स थे वहां पर लोगों ने खुद कहा कि हमने इस बार पानी भरा हुआ नहीं देखा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने कई बार बैठक करके दिल्ली जल बोर्ड में सारे कामों की समीक्षा करी कि यमुना की सफाई ये हमारा संकल्प है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। आज दिल्ली जल बोर्ड द्वारा 7 महीने के अंदर में रिकॉर्ड समय में इतने सारे टेंडर करना एसटीपी को लेकर, ये एक बहुत बड़ी इस सरकार की उपलब्धि रही है। और आने वाले समय में हम अपनी कैपेसिटी को, जितना सीवेज निकलता है दिल्ली का, उससे 120% लेकर जा रहे हैं। यानी कि आने वाले 20-25 सालों तक भी जो आबादी बढ़ेगी उसका सीवेज का ट्रीटमेंट भी योजना हम आज से ही बनाकर चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये सारे कदम जो उठाए जा रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर साहब द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो जल बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे हैं, आईएफसी द्वारा उठाए जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। आज जो वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास में 2024 की भी रिपोर्ट है और वो सेम दिन की, क्योंकि छठ पूजा जब दिल्ली में आती है तो एक पॉलिटिकल इशू बन जाता था कि दिल्ली में लाखों पूर्वांचल के भाई बहन हैं, उनको गंदे पानी में, जिस पानी में कोई कदम नहीं रख सकता, वो पानी के अंदर में महिलाओं को डुबकी लगानी पड़ती थी। 10 साल जब आम आदमी पार्टी और इनके नेता ये कहते हैं कि 7 महीने में यमुना साफ नहीं हुई, तो वो हमारे ऊपर नहीं, अपने सवाल अपने ऊपर खड़ा कर रहे हैं कि जो काम वो 10 साल में नहीं करके गए वो 7 महीने में हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। इसमें एक अच्छी बात भी है क्योंकि उनको मालूम है हम लोग करेंगे। आज जब दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा इतने भव्य रूप से छठ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण, सारे सांसदगण, निगम पार्षद, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हर छठ घाट पर जाकर उसका दौरा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में जाकर आदेश दे रहे हैं और लगभग सारे छठ घाट आज जो है बनकर तैयार हो गए। चाहे किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया,
एक बार उसने आवेदन किया तो वो हमने उसका छठ घाट के लिए पूरी तैयारियां करी हैं। आज मैं सुबह भी कई सारे छठ घाटों पर गया, बहुत सुंदर सुंदर घाट बन रहे हैं, जहां मेरे को महिला ने बोला कि इससे और बड़ा करवा दीजिए, क्योंकि आज उनकी अपेक्षा है कि ये सरकार और बड़ा करा देगी और भव्य करा देगी। हमने उसको भी किया। तो आज जो हंगामा चल रहा है, मैं वो रिपोर्ट आपके बीच में लेके आऊंगा। उसके बाद में हमारे सिरसा जी भी आपके सामने अपनी बात को रखेंगे पर्यावरण को लेकर और इस सारे पोल्यूशन को लेकर। तो सौरभ भारद्वाज जी जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाई। ये रिपोर्ट कहां से आई? ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के डीपीसीसी डिपार्टमेंट ने ही अपलोड किया। पहले क्यों नहीं करते थे अपलोड? पहले जब भी छठ आती थी तो दिल्ली सरकार अपलोड क्यों नहीं करती थी? वो इसलिए नहीं करती थी क्योंकि हर बार जो उसकी रिपोर्ट आती थी वो और खराब आती थी, हर साल और खराब आती थी। ये रिपोर्ट को लेकर हमारी साइंटिस्ट ने इसको अपलोड कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट को लगा कि पिछली बार से आंकड़े बहुत अच्छे हैं और उन्होंने अपलोड किया। तो 9 तारीख को जो सैंपल लिया गया, 23 तारीख को उस रिपोर्ट को अपलोड किया गया और एक सैंपल 20 तारीख को फिर से लिया गया। सैंपल को चेक करने में 5 दिन लगते हैं, तो 20 तारीख वाले सैंपल को आज उसकी रिपोर्ट 25 तारीख को आई है। तो मेरे पास में आज 3 रिपोर्ट है। जो 2024 के छठ के समय में आई थी रिपोर्ट वो है, जो 9 तारीख को सैंपल हुआ था वो रिपोर्ट है, और जो 20 तारीख को सैंपल लिया गया वो रिपोर्ट है। अब आप इसमें ये हैरान हो जाएंगे कि कोई छोटा मोटा 19-20 का फर्क नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अब ये 3 रिपोर्ट है। ये है 2024 की रिपोर्ट, ये है 2025 को जो सैंपल लिया गया 9 तारीख को उसकी रिपोर्ट, और इसके बाद में है 20 तारीख को जो सैंपल लिया गया उसकी रिपोर्ट। अब मैं ये आपको तीनों का इसका कंपैरिजन बता देता हूं, और बहुत ही आसान सी भाषा में दिल्ली के लोग भी आपके माध्यम से इसको देख लेंगे कि तीनों रिपोर्ट में कितना फर्क है। अब आप ये देखेंगे कि कितना फर्क है। 2025 में जो फीकल कॉलिफॉर्म है, जो दिल्ली का सीवेज जितना भी प्रोड्यूस होता है वो सारे नालों के माध्यम से, सीवर लाइन के माध्यम से नालों में जाता है और नालों से सीधा यमुना में जाता है। अब 2024 में अब ये हमने 8 दिल्ली में सैंपल पॉइंट बना रखे। तो 8 सैंपल पॉइंट कहां कहां पे? पल्ला में, वजीराबाद, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, उसके बाद निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैराज, आगरा कैनाल, ओखला बैराज, उसके बाद में असगरपुर। तो ये 8 पॉइंट से सैंपल कलेक्ट करते हैं और 8 पॉइंट का रिपोर्ट लेकर आते हैं। अब फीकल कॉलिफॉर्म का रिपोर्ट देखिए 2024 में क्या था। फीकल कॉलिफॉर्म का रिपोर्ट था, पल्ला में था 920, और जो आज हो गया 900 से घटकर हो गया 600। तो पल्ला हम समझते हैं कि बहुत ही साफ पानी है, क्योंकि हमको पानी वहां पे रिसीव होता है, वो हमारा रिसीविंग पॉइंट है जो हरियाणा से पानी आता है। तो हम ये मानते हैं कि पल्ला का पानी बहुत ही शुद्ध रहता है। तो पल्ला में जो पानी आया 900, वो आज हो गया केवल 600, और जो 9 तारीख वाला सैंपल था वो उसमें था 800। 20 तारीख वाले सैंपल में हो गया 600। फिर उसके बाद में जो आपको शॉकिंग लगेगा, फिर आगे वजीराबाद में ये था 16,000। 16,000 9 तारीख वाले सैंपल में हो गया 1700, और 20 तारीख वाले सैंपल में हो गया 800। 16,000 से 800 रह गया। फिर उसके बाद में 28,000 2024 में था 28,000, और मैं आपको लेटेस्ट ही बता देता हूं, 2024 में था 28,000,
और आज हो गया है 8,000। 28 से 8। 28,000 से 8,000 हो गया। ये कहाँ पर? ये कहाँ? वजीराबाद के बाद ये है ISBT ब्रिज। उसके बाद में ITO ब्रिज। ITO ब्रिज में था 35,000 और आज वो 35,000 से हो गया है 7,000। फिर उसके बाद था निजामुद्दीन ब्रिज। यहां पर था 11 लाख। ये 11 लाख क्या है? ये MPM पर 100 ml है। MPM बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल नंबर। MPM पर 100 ml। तो ये अगर 500 होता है तो ये डिजायरेबल कैटेगरी होती है। 500 इज अ डिजायरेबल कैटेगरी और 2500 मैक्सिमल परमिसिबल कैटेगरी होती है। मैक्सिमम 2500। तो ये था निजामुद्दीन ब्रिज पर था 2024 में केजरीवाल की सरकार में था 11 लाख और आज वो 11 लाख से घटकर हो गया 7,900। 11 लाख से 8,000 हो गए 7,900। फिर उसके बाद था ओखला बैराज। वहां पर था 18 लाख 2024 में छठ के समय में, जहां पर सारी व्रती मां बहन जाती थी पानी के अंदर में। वहां पे था 18 लाख फीकल कॉलीफॉर्म। वो 18 लाख से घटकर हो गया है केवल 2700, 2700। उसके बाद था आगरा कैनाल पे ओखला बैराज पे 22 लाख।